तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो लास्ट की क्लास थी हमने उसमें कुछ रूल्स सीखे थे, द रूल्स फॉर फिलिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आज हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे और एटॉमिक जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी फिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in different cells, subcells and orbitals of an atom is called its electronic configuration। इसका मतलब एक एटम में डिफरेंट सेल्स होती हैं, एक सेल में डिफरेंट सबसेल्स और हर एक सबसेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है, इसको हम बोलते हैं बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन्स जिन जिन ऑर्बिटल्स में हैं उन ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स के रूप में यानी स्क्वायर या सर्कल बॉक्स के रूप में दिखा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को या तो हम स्क्वायर बॉक्स से दिखाएंगे या फिर हम सर्कल से दिखाएंगे। इसका मतलब वन स्क्वायर डिनोट्स द वन ऑर्बिटल एंड वन सर्कल डिनोट्स वन ऑर्बिटल। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का इस्तेमाल करेंगे हम, या तो अपवर्ड एरो या फिर डाउनवर्ड एरो। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अपवर्ड एरो से एक डाउनवर्ड एरो से। एक पॉजिटिव स्पिन इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा और दूसरा नेगेटिव स्पिन इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। इसके बाद थर्ड, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में मीन्स द ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को हम हमेशा एडजॉइन दिखाएंगे। एडजॉइन का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट। जैसे जो पी होता है, पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल पाए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब तीनों की एनर्जी बराबर है, तीनों में क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसलिए इन तीनों को एक साथ दिखाया जाता है, एडजॉइन दिखाया जाता है। ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके। अब जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसका रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं एन एल एक्स, एन एल एक्स रूल। ये अपने आप ही क्या होता है, एक पैटर्न होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ लिखा हुआ एन अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल सभी को पता है क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एक्स अपने आप में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को जिस भी सेल में हम एंटर करने वाले हैं उसके लिए एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिस सब सेल के अंदर उसको प्लेस करने वाले हैं उसके लिए एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जितने भी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं या उस सब सेल में प्रेजेंट है, पर्टिकुलर सब सेल में, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स। तो इन दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है एन एल एक्स रूल को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स सीखते हैं जिनसे हमें समझ में आए कि ये एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम अबव प्रिंसिपल, उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और फिर हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। अगर हम बात करें पूरे पीरियोडिक टेबल का तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1।
हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल H का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन में 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अबव प्रिंसिपल का एरो डायग्राम। यानी अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी ऑर्बिटल में, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी ऑर्बिटल में। इसका मतलब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टार्ट टू द फिलिंग द ऑर्बिटल्स ऑफ द लीस्ट एनर्जी। यानी सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को सबसे पहले फिल किया जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम फिल करते चले जाएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही एक है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन इसके लिए हमने 1s ऑर्बिटल को लिख दिया। इलेक्ट्रॉन एक है तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया। एक तो ये तरीका है लिखने का, सर्कल से भी हम दिखा सकते हैं 1s ऑर्बिटल फिलिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो है बॉक्स रिप्रेजेंटेशन हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम NLX रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? NLX कि भाई हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ही एक है, पहला इलेक्ट्रॉन पहले ही सेल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद L का मतलब यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा है, सबसे पहला S। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1s1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ गई। इसके बाद देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कार्बन। कार्बन के लिए Z की वैल्यू होती है 6, यानी कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स डिफरेंट सबसेल्स। अब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। कार्बन के लिए हमने सिंबल लिख दिया कैपिटल C। अब कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की फिलिंग करते वक्त, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते वक्त सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 1s सब शेल में। तो हमने लिख दिया 1s में 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। इसके बाद इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब 1s कंप्लीट हो गया। हमने बताया था आपको कि 1s के बाद में कहा 2s, इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2s की। तो अकॉर्डिंग टू एरो डायग्राम 2s ऑर्बिटल हैव द हाई एनर्जी देन 1s ऑर्बिटल, तो इसको लिख दिया। अब इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया। इतना काम समझ में आ गया सबको। इससे नेक्स्ट 2s के बाद जो नंबर आता है 2p, इसका मतलब सबसे कम एनर्जी 1s, उससे ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p इलेक्ट्रॉन और सब सेल। अब 2p सब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, क्योंकि 2p इसके अंदर कितने सब सेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी 3। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz। अब ये डिजनरेट ऑर्बिटल है, बराबर एनर्जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ। इलेक्ट्रॉन ही 6 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे, खत्म हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कर दी, 1s2, 2s2, 2p2। तो इसका NLX के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया भाई, 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। आसान सा है बिल्कुल, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं द रिप्रेजेंटेशन एंड द ट्रेंड्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। और देखते हैं एक एलिमेंट, जैसे इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। थर्ड, सोडियम। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 11। अब हमें क्या करना है, सोडियम की रिप्रेजेंटेशन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन करनी है कॉन्फ़िगरेशन की एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो सोडियम के लिए सिंबल लिखते हैं Na। अब सबसे पहला इसके लिए वही सबसेल सबसे कम एनर्जी का 1s, तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 2s, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके अभी तक, टोटल 1s और 2s में 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके। अब 11 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, बच कितने गए अभी, 7 इलेक्ट्रॉन आर देयर लेफ्ट। अब इन 7 में से नेक्स्ट 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6th यहाँ, 7th यहाँ, दिस इज 2p सबसेल। टोटल कितने हो गए अभी तक,
4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। उसके बाद हर्ट्ज रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स को भी इनके ऑर्बिटल से हमने फिल कर दिया। अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 10। अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो हम 2p के बाद में कौन से सब सेल को फिल करेंगे, 3s को, और s में एक ही ऑर्बिटल होता है 3s पर। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, 1s2 2s2 2p6 3s पर। काउंटिंग करके देखें, 2 2 4 6 10 और 1 11। देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, तो ये तो बात थी सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट की जिनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त रूल्स ही वायलेट हो जाएंगे। देखो कैसे, अगर हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 24। तो एक बार क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्रोमियम रिप्रेजेंटेशन करते हैं Cr से। इसकी जो एक्सपेक्टेड मतलब जो हमने अभी एरो डायग्राम पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखिए इनमें टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। 1s2 सबसे पहले सब सेल में, उसके बाद 2s2 2p6 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। उसके बाद 3s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, 3s के बाद किसका नंबर आता है, 3p4s। 2 4 6 10 और 2 12, यानी 24 में से 12 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दी। अब जो बचे हैं उनको नेक्स्ट ऑर्बिटल से फिल करेंगे। तो 3s के बाद नंबर किसका आता है, 3p का। तो 3p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, 6। p px py pz 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3p के बाद किसका नंबर आता है, 4s। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, एक बार काउंटिंग करते हैं इनकी, 2 4 10 12 6 18 और 2 कितने हो गए, 20। यानी 24 इलेक्ट्रॉन में से 20 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को कहाँ, 3d में फिल करते हैं, 3d, और बचे हुए 3d में कितने आ गए, 4। क्योंकि d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टोटल 10। इसका मतलब इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से डाल पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट वी आर taking place according to the arrow diagram. This is the expected electronic configuration of chromium. लेकिन जब एक्चुअली यानी प्रैक्टिकली देखा जाता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं पाई जाती। दिस इज नॉट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखिए एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यानी जो लास्ट के ये ऑर्बिटल्स हैं इनमें कुछ चेंज आता है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस केस में एरो डायग्राम यानी अबव रूल जो है, प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो गया। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं, देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न विद द वायलेशन ऑफ द अबव प्रिंसिपल, देन इट इज कॉल्ड एज द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बात ये आती है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो क्यों करते हैं। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए रीजन्स क्या होते हैं। ठीक है, अब उन रीजन्स को हम स्टडी करेंगे कि कोई भी एलिमेंट एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के केस में ही लिखे जाते हैं। हाफ फील्ड का मतलब जैसे p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाफ फील्ड में p3
3 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाफ फिल्ड का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। तो डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होना हाफ फिल्ड, पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होना हाफ फिल्ड, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन होना फुली फिल्ड, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होना फुली फिल्ड। और हमेशा ये देखा जाता है कि जो लास्ट सब सेल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, उसमें ही ये वेरिएशन पाए जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के वायलेट होने के, रूल्स के वायलेट होने के, एक्सेप्शनल नेचर होने के। तो इसका मतलब ये है कि हाफ फिल्ड हो या फिर फुली फिल्ड, कॉन्फ़िगरेशन बनने के लिए कोई भी एलिमेंट रूल्स को वायलेट कर जाता है, इसीलिए क्या बन जाती है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल बिहेवियर होने के क्या कारण हैं। तो उसके 2 रीजन होते हैं। इनमें से सबसे पहला रीजन है सिमेट्री। देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, हमने अभी देखा कि क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 क्या होने वाली थी, होनी तो चाहिए थी ये, ठीक है, बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक नंबर है एटॉमिक नंबर है 24, तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होने वाली थी। ठीक है, एक्सपेक्टेड की अगर हम बात करें तो लास्ट के ऑर्बिटल हम कैसे दिखा सकते हैं, तो ये 4s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3d है तो यहाँ 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 ये हो सकती है। दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेड केस, बट इन एक्चुअल केस the chromium have configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d, बट एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 4s1 3d 5 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 there are total 6 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट 2 सबसे। इतना तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ और यहाँ खास बात ये है कि यहाँ 1 2 3 4 5 डीजनरेट ऑर्बिटल में 4 भरे हुए खाली है। यहाँ सिमेट्री कम है, लेकिन यहाँ 5 डीजनरेट मतलब बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल से, और इन पांचों की एनर्जी बराबर है, पांचों में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ सिमेट्री ज्यादा है और यहाँ सिमेट्री कम। मोर इज द सिमेट्री मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये पहला इसका रीजन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा रीजन जो काफी इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक्सचेंज एनर्जी को समझने के लिए 3d ऑर्बिटल जो एक्सपेक्टेड है मैं उसको यहाँ लिखता हूँ। ये क्या है अपने आप में 3d, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ 1 2 3 4 बिकॉज देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d 5 1 2 3 4। देखो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है, डीजनरेट ऑर्बिटल यानी बराबर बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये पांचों बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, दे कैन बी एक्सचेंज। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशन को। सो ऐसा माना जाता है मोर इज द नंबर ऑफ एक्सचेंज मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके एक्सचेंज कैसे हम दिखा सकते हैं उनको समझते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ और इसके साथ, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टोटल कितने एक्सचेंज कर सकता है 3। सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, और फर्स्ट के साथ तो हमने काउंट कर ही लिया, नंबर ऑफ एक्सचेंज आ गए 2। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है भाई 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आए 1 3 और 3 6। देयर आर 6 नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 3d 5 में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है
वो अपने 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज 4 टाइम्स, राइट। द नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल करता है अभी, 1 2 और 3, दे कैन बी 3 एक्सचेंज। थर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज रखता है अभी, 1 और 1, 2 नंबर ऑफ एक्सचेंज। और नेक्स्ट जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकता है, एक्सचेंज। सो देयर आर पॉसिबल एक्सचेंज कितने हैं, 4 और 3 7 और 3 10, देयर आर 10 पॉसिबल एक्सचेंज। सो नंबर ऑफ एक्सचेंज जितने ज्यादा उतनी ही एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज होने से एनर्जी रिलीज होती है, और जितने एनर्जी ज्यादा उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा। इसीलिए 3d4 कम स्टेबल है और 3d5 ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए ये एक्सपेक्टेड केस है और ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आइए देखते हैं। Write the electronic configuration of Na positive and Cl negative। देखिए, अब तक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी है वो न्यूट्रल एलिमेंट के लिए सीखी है। अभी हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन और नेगेटिव चार्ज यानी एनायंस के लिए सीखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। सो Na पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें सोडियम Na की कॉन्फ़िगरेशन को पता होना चाहिए। Na के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 11। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे कितनी होती है, 1s2 2s2 2p6 3s। ये न्यूट्रल एलिमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन अब हमें लिखनी है Na पॉजिटिव के लिए। 1 प्लस चार्ज, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी करनी है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो Na पॉजिटिव 1s2 2s2 2p6 3s, 1 प्लस चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन हमें कम करना है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम करना है, n की वैल्यू जहाँ सबसे ज्यादा है 1 2 2 3, n की वैल्यू जहाँ सबसे ज्यादा है उस सब शेल में से ही इलेक्ट्रॉन को कम करना है या ऐड करना है एनायन के केस। अब यहाँ 3s में से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए तो क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p6 3s 0। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na पॉजिटिव। सो कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त न्यूट्रल एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन में से जितना प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन जिसकी आएगी वो आएगी आयन की यानी कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा देखो, हमें लिखना है Cl नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन। Cl नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें Cl यानी क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो क्लोरीन के लिए Z की वैल्यू होती है 17। सो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ गई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब हमें लिखनी है Cl नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ ऐड होगा जहाँ n की वैल्यू सबसे ज्यादा, लेकिन n की वैल्यू 2 सब सेल में सबसे ज्यादा। लेकिन जब 2 सब सेल में n की वैल्यू बराबर आ जाए तो फिर हम किसकी वैल्यू देखेंगे, L की। यहाँ L की वैल्यू S के लिए 0 और यहाँ 1। जिसकी L की वैल्यू ज्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे।
तो P और S, यहाँ L की वैल्यू 0, यहाँ 1, इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा 3P में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl नेगेटिव क्या हुई 1s2 2s2 2p6 3s2, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो 3p6। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। आगे होगा आपको समझ में। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। कहाँ से कम होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा होगा उस सब सेल में से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या और जुड़ जाएगी, जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। कहाँ ऐड होंगे? जहाँ एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वहाँ। लेकिन एन की वैल्यू दो केस में अगर बराबर आ जाए तो उसके बाद में एल की वैल्यू चेक करेंगे हम। जहाँ एल की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितने ज़्यादा होगी वहीं पे इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और बात है, मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अनपेयर्ड का मतलब है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक ऑर्बिटल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कहलाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोडियम। सोडियम का हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने से पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। अब लास्ट सेल इसका देखा जाए तो इसके लास्ट सेल में 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड का मतलब है, पेयर का मतलब है सिंगल सिंगल पेयर, लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाता है? अनपेयर्ड। तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? n × n+2। इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। सो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया थी? √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जितना ज़्यादा उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा, बिकॉज मैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा अब तक? आज की क्लास में हमने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाए एलिमेंट्स की, वो चाहे न्यूट्रल एलिमेंट हो, चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो। फिर हमने ये सीखा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती हैं। उसके 2 कारण हैं, एक तो सिमेट्री और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। और लास्ट में हमने सीखा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूले देखे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपको जो समझाया गया है वो आपको समझ में भी आया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।